बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरवेश टीवी के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, सरवर आलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कौम अहद शिकनी करती है, अल्लाह ताला उस पर उसके दुश्मन को मुसल्लत कर देता है। जो कौम कुरान हकीम के खिलाफ फैसला करती है, अल्लाह ताला उनको कल्लाश व तंगदस्त कर देता है। जिस कौम में बदकारी आम हो जाती है, उसमें ताउन फैल जाता है। जो कौम नापतोल में कमी करती है, वहां ज़रई पैदावार में बरकत नहीं रहती और कहत साली फैल जाती है। जो कौम ज़कात नहीं देती, अल्लाह ताला उन पर बारिश का सिलसिला रोक देता है। प्यारे दोस्तों और मेरी बहनों, आज की इस वीडियो में अल्लाह के नबी हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का इबरतनाक किस्सा आप सबके साथ शेयर करेंगे। जो लोग तिजारत के साथ मुंसलिक हैं या कोई भी कारोबार करना चाहते हैं, वो तमाम हजरात हमारी आज की इस वीडियो को मुकम्मल जरूर देखिए ताकि तिजारत में बेहतर कामयाबियां हासिल कर सके। तो प्यारे दोस्तों और मेरी बहनों, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के हवाले से तफासिर में यूं बयान हुआ है कि हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को खतीबुल अंबिया यानी नबियों का खतीब कहा जाता है, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम फसाहत व बलागत और जोरे बयान में अपनी मिसाल आप थे। बल्कि हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाते तो फरमाते, ये तमाम अंबिया इकराम में खतीब हैं। बल्कि हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सुसर होने का भी शर्फ हासिल है। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बाइसत मदीन में हुई। मदीन एक कबीला का नाम है और इसी कबीले के सबब बस्ती का ये नाम मशहूर हो गया। बहरहाल दोस्तों, दुनिया में जितने भी अंबिया कराम मबूस फरमाए गए, उनकी दावत का मुश्तरका मकसद हकूक की बाअहसन तरीके से अदायगी की तालीम आम करना था। हकूक दो किस्म के हैं, एक हकूकुल्लाह यानी अल्लाह की इबादत और उसकी हिदायत पर अमल, और दूसरा हकूकुल इबाद जिसका ताल्लुक इंसानों से है। और दुनिया में कौम लूत के बाद कौम शुएब वो कौम थी जो दोनों हकूक पामाल कर रही थी। एक तरफ वो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ना लाकर हकूकुल्लाह की खिलाफ वर्जी कर रही थी, तो दूसरी तरफ नाप तोल में कमी, लूट मार, राहजनी, डराना धमकाना, जमीन पर फसाद जैसे घिनौने जराइम की मुर्तकिब होकर हकूकुल इबाद की धज्जियां बखेर रही थी। बल्कि कुरान करीम में कौम शुएब अलैहिस्सलाम की 3 तरह के अयूब का तज़किरा मिलता है। नंबर 1, वो लोग कुफ्र व शिर्क में मुब्तला थे और दरख्तों की पूजा करते थे। नंबर 2, व्यापार में बेईमानी और नापतोल में कमी करते थे। नंबर 3, रास्तों में बैठकर लूट मार करते, लोगों के अमवाल छीनते और गुंडा टैक्स वसूल करते। बल्कि अगर ये कहा जाए कि दुनिया में गुंडा टैक्स की बुनियाद कौम शुएब अलैहिस्सलाम ही ने रखी, तो बेजाना होगा। अल्लाह ताला ने इन लोगों की इस्लाह और तौहीद की दावत के लिए उन्हीं की कौम के एक नेक और सच्चे इंसान हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, और हमने मदीन की तरफ उनके भाई शुएब को भेजा। दोस्तों, पिछली कौमों की तरह कौम शुएब अलैहिस्सलाम भी मुशरिकाना रस्म व अकायद का दौरा था। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने पहले उन्हें तौहीद की दावत दी, फिर उनकी हरकतों पर उन्हें मतनब्बे किया। ऐ मेरी कौम, अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा कोई तुम्हारा माबूद नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से निशानी आ चुकी है, तो तुम नापतोल पूरी तरह किया करो और लोगों को चीजें कम ना दिया करो, और जमीन में इस्लाह के बाद खराबी ना करो। अगर तुम साहिब ईमान हो तो समझ लो कि ये बात तुम्हारे हक में बेहतर है, और हर रास्ते पर मत बैठा करो। जो शख्स अल्लाह पर ईमान लाता है, उसे तुम डराते और राह हक से रोकते हो, और इसमें कभी ऐब ढूंढते हो। और याद करो, जबकि तुम बहुत थोड़े थे, फिर अल्लाह ने तुमको कसीर कर दिया, और देखो क्या हुआ अंजाम फसाद करने वालों का।
हजरत शोएब अलैहिस्सलाम की तौहीद की दावत सुनकर कौम के मुतकब्बिर सरदार चराग पा हो गए और उन्होंने हजरत शोएब अलैहिस्सलाम को धमकियां देना शुरू कर दी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनकी कौम के मुतकब्बिर सरदारों ने कहा, ऐ शोएब, हम तुमको और तुम्हारे साथ ईमान लाने वालों को अपनी बस्ती से बाहर निकाल देंगे, वरना तुम सबको हमारे मजहब पर वापस आना पड़ेगा। इसके साथ ही उनकी कौम के वो सरदार जो काफिर थे, वो कौम के लोगों से कहने लगे, अगर तुम शोएब अलैहिस्सलाम के पीछे चले तो याद रखो, इस सूरत में तुम्हें सख्त नुकसान उठाना पड़ेगा। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के सरदारों से फरमाया, तुम्हारे बातिल मजहब से अल्लाह ताला ने निजात दे दी है। इसके बाद अगर हम तुम्हारे मजहब में वापस आ जाएं तो ये हमारी तरफ से अल्लाह ताला पर सख्त बहतान होगा और हमें शायान नहीं कि इसमें लौट जाएं। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम अपनी कौम की बदअमालियों पर सख्त रंजीदा रहते और उन्हें बार बार वाजो नसीहत करते। उन्होंने कौम को अल्लाह ताला के अजाब से डराते हुए मुतनब्बे फरमाया, ऐ कौम, अल्लाह ही की इबादत करो कि उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, और नाप तोल में कमी ना करो। मैं तुमको आसूदा हाल देखता हूं, और अगर तुम ईमान ना लाओगे तो मुझे तुम्हारे बारे में एक ऐसे दिन के अजाब का खौफ है जो तुमको घेर रहेगा। उन्होंने कहा, शोएब, क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें यह सिखाती है कि जिनको हमारे बाप दादा पूजते आए हैं हम उनको तर्क कर दें या अपने माल में तसर्रुफ करना चाहें तो ना करें? तुम तो बड़े नरम दिल और रास्तबाज हो। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ऐ कौम, देखो तो अगर मैं अपने परवरदिगार की तरफ से रोशन दलील पर हूं और मैं नहीं चाहता कि जिस अमर से मैं तुम्हें मना करूं खुद उसको करने लगूं। मैं तो जहां तक मुझसे हो सके तुम्हारे मामलात की इस्लाह चाहता हूं और मुझे तौफीक मिलना अल्लाह ही के फजल से है। मैं इस पर भरोसा रखता हूं और उसी की तरफ रुजू करता हूं। और ऐ कौम, मेरी मुखालिफत तुमसे कोई ऐसा काम ना करवा दे कि जैसी मुसीबत नूह की कौम या हूद की कौम पर या साले की कौम पर वाक़े हुई है, वैसी ही मुसीबत तुम पर वाक़े हो। और लूत की कौम का जमाना तो तुमसे कुछ दूर नहीं। अपने परवरदिगार से बख्शिश मांगो और उसके आगे तौबा करो। बेशक मेरा परवरदिगार रहम वाला और मोहब्बत करने वाला है। रिवायत में आता है कि हजरत शोएब अलैहिस्सलाम नाबीना थे या उनकी बसारत बहुत कम थी, लिहाजा हजरत शोएब अलैहिस्सलाम के वाजो नसीहत के जवाब में ये सरदार तानाजनी करते हुए उन्हें संसार करने की धमकियां देने लगे। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, उन्होंने कहा, शोएब, तुम्हारी बहुत सी बातें हमारी समझ में नहीं आती और हम देखते हैं कि तुम हम में कमजोर भी हो, और अगर तुम्हारे भाई ना होते तो हम तुमको संसार कर देते और तुम हम पर किसी तरह भी गालिब नहीं हो। इस पर हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, ऐ कौम, क्या मेरे भाई बंदों का दबाव तुम पर अल्लाह से ज्यादा है और उसको तुमने पीठ पीछे डाल रखा है? मेरा परवरदिगार तो तुम्हारे सब अमाल पर अहाता किए हुए है। और बरादराने मिल्लत, तुम अपनी जगह काम किए जाओ, मैं अपनी जगह काम किए जाता हूं। तुमको अनकरीब मालूम हो जाएगा कि रुस्वा करने वाला अजाब किस पर आता है और झूठा कौन है, और तुम भी इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूं। कौम के मुतकब्बिर सरदारों की जारहाना गुफ्तगू के बाद हजरत शोएब अलैहिस्सलाम को इस बात का अंदाजा हो गया था कि उनके दिलों में मोहर लग चुकी है और उन पर किसी बात का कोई असर नहीं होगा। लिहाजा उन्होंने अपने रब से दुआ की, ऐ परवरदिगार, हम में और हमारी कौम में इंसाफ के साथ फैसला कर दे, और आप सबसे अच्छा फैसला करने वाले हैं। दर हकीकत इन अल्फाज के साथ हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम में से जो कुफार थे उनकी हलाकत की दुआ की थी, जिसे अल्लाह ताला ने कबूल फरमा लिया। कौम शोएब 3 तरह के अयूब में मुब्तला थी और अल्लाह ताला ने उसे 3 तरह के अजाब से निस्तो नाबूद किया। कुरान पाक में 3 तरह के अजाब का तज़किरा है जो कौम शोएब पर आया। नंबर 1, जमीनी भौचाल यानी जलजला। नंबर 2, चिंगाड़। नंबर 3, आग के बादल। सूरतुल आराफ में है कि उनको भौचाल ने आ पकड़ा और वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। सूरह अंकबूत में अल्लाह ताला ने फरमाया, उन्होंने यानी उन शोएब अलैहिस्सलाम को झूठा समझा तो उनको जलजले ने आ पकड़ा और वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। सूरह हूद में चिंगाड़ के जरिए अजाब का जिक्र आया, क्योंकि ये लोग अपने नबी का मजाक और तमस्खुर उड़ाया करते।
फप्तियां कसते थे, अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते के जरिए उस कौम पर एक चीख लगवाई जिससे उनके कलेजे फट गए। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, और जो जालिम थे उनको चिंगार ने आ दबोचा तो वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। सूरतुल शौरा में बादल के अजाब का तज़किरा है जो उनकी अपनी ख्वाहिश का नतीजा था। उन्होंने कहा था कि तुम उनमें से हो जिन पर जादू कर दिया जाता है और तुम तो सिर्फ हमारी तरह के आदमी हो और हमारा ख्याल है कि तुम झूठे हो। अगर तुम सच्चे हो तो हम पर आसमान से एक टुकड़ा ला गिराओ। चूंकि उन्होंने जुटलाया था तो उन्हें बादल वाले दिन के अजाब ने आ पकड़ा। वो बड़े भारी दिन का अजाब था। अल्लामा इब्ने कसीर फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने उन पर पहले तो सख्त गर्मी मुसल्लत फरमाई और 7 दिन मुसलसल उन पर हवा बंद रखी, जिसकी वजह से पानी और साया भी उनकी गर्मी ना कम कर सका और ना ही दरख्तों के झुंड काम आए। चनाचा इस मुसीबत से घबराकर बस्ती से जंगल की तरफ भागे। वहां उन पर बादलों ने साया कर लिया। सब गर्मी और धूप की शिद्दत से बचने के लिए उस साए तले जमा हो गए और सुकून का सांस लिया। लेकिन फिर चंद लम्हों बाद ही आसमान से आग के शोले बरसने शुरू हो गए। जमीन जलजले से लरजने लगी और फिर आसमान से एक सख्त चिंगाड़ आई तो उसने उनकी रूहों को निकाल दिया। कलेजे फट गए और जिस्मों को तबाह बर्बाद कर दिया और सब औंधे गिरे पड़े रह गए। कौम पर अजाब आता देखकर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम और उनके साथी यहाँ से चल दिए। जमहूर मुफस्सिरीन ने फरमाया है कि आप मक्का मुअज़्ज़मा आ गए और आखिर तक यहीं कायम रहा। कौम की इंतहाई सरकशी और नाफरमानी से मायूस होकर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ तो कर दी, मगर जब कौम पर अजाब आया तो पैगंबराना शफ़क़त और रहमत के सबब दिल दुखा। तो अपने दिल को तसल्ली देने के लिए कौम को मुखातिब करके फरमाया कि मैंने तो तुमको तुम्हारे रब के अहकाम पहुंचा दिए थे और तुम्हारी खैरखाही में कोई वक़ी का फरोगुज़ाश्त न किया था, मगर मैं काफिर कौम का कहाँ तक गम करूं। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने तवील उम्र पाई। रिवायत के मुताबिक इंतकाल के वक्त आप अलैहिस्सलाम की उम्र 400 साल थी। उर्दन के शहर अलसलत के करीब वादी शुएब में आपसे मंसूब है एक मज़ार है जिस पर हुकूमत ने शानदार मकबरा और इससे मुत्तसिल मस्जिद भी तामीर करवाई है। रिवायत ये भी है कि अपनी कौम की तबाही के बाद हजरत शुएब अलैहिस्सलाम हजरे मौत के शहर शयून चले गए थे। इसके मगरबी जानिब शबाम नामी मुकाम पर आप अलैहिस्सलाम ने इंतकाल फरमाया और वहीं आप अलैहिस्सलाम की कब्र है। तहम तफस्सिरीन इब्ने कसीर में वहाब बिन मंबे से मरवी है कि हजरत शुएब अलैहिस्सलाम और उनके साथियों ने मक्का मुकरमा में वफात पाई और आपकी कब्र काबा शरीफ के गरबी जानिब है। प्यारे दोस्तों और मेरी बहनों, हम कुरान अजीज की तालीम से अक्सर गाफिल होने की वजह से ये समझ बैठे हैं कि इस्लामी ज़िंदगी के अरकान में सिर्फ इबादत ही अहम है और मुआमलात में दुरुस्तकारी और इस्लाह मुआशरत के इस्लाम में कोई ख़ास अहमियत नहीं। यही वजह है कि मौजूदा दौर में फसा के उम्मत का तो जिक्र ही क्या, अक्सर अत्तकियाए और परहेजगार भी हकूकुल इबाद और मुआमलात में बेपरवाह नजर आते हैं। मगर हकूकुल इबाद की हिफाजत, मुआशरती दुरुस्तकारी और मुआमलात में दयानत व अमानत को इस्लाम में किसी दर्जा अहम शुमार किया गया है। वो इससे जाहिर हो जाता है कि अल्लाह ताला ने अपने एक जलीलुल कदर पैगंबर की वैसत का मकसद इसी को करार दिया और उनको इन्हीं अमूर के इस्लाह व अहवाल के लिए रसूल बनाकर दुनिया में भेजा। खरीदो फरोख्त में दूसरों का हक पूरा ना देना इंसानी जिंदगी को ऐसा रोग लगा देता है कि फिर ये बद इखलाकी बढ़ते बढ़ते हक तलफी की खसलत पैदा कर देती है और इस तरह इंसान शराफत और बाहमी अखुवत व मुअद्दत का रिश्ता मनक़ता करके लालच, हिर्स, खुदगर्जी और क़स्द व बदनायत जैसे रज़ाइल का हामिल बना दिया करती है। सूरह हूद में इसी हकीकत को वाज़ेह किया गया है कि नाप तोल में इंसाफ सिर्फ अशिया की खरीदो फरोख्त ही तक महदूद नहीं है, बल्कि इंसानी किरदार का यह कमाल होना चाहिए कि खुदा और उसके बंदों के तमाम हकूक़ व फ़राइज़ में एक असल को बुनियाद कार बनाए और किसी मौके और किसी हालत में भी अदल व इंसाफ के तराजू को हाथ से ना जाने दें। बल्कि दोस्तों, अल्लाह पाक का फरमान है कि जो लोग खुद तो दूसरों से अपना हक पूरा पूरा वसूल करते हैं लेकिन दूसरों को देते हैं तो नाप तोल में कमी कर देते हैं, इन लोगों का अंजाम अच्छा नहीं, वो बड़ी मुसीबत में फंसेंगे।
ان کے حق میں بہتر یہی ہے کہ ناپ تول کے معاملہ میں انصاف سے کام لیں۔ خود دوسروں سے لیتے وقت پورا پورا لیتے ہیں تو دوسروں کو بھی دیتے وقت پورا پورا دیں۔ ان لوگوں کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ مر کر دوبارہ جینا ہوگا اور سب لوگ اٹھ کر اپنے پروردگار کے سامنے حاضر ہوں گے، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ وہ اپنے ہی نفع کے خیال میں کیوں پھنسے ہوئے تھے اور دوسروں کو نقصان پہنچا کر اپنا خزانہ بھرنے کی فکر میں ہر وقت کیوں لگے رہتے تھے۔ کیا انہیں خبر نہیں کہ اس جہان کا پیدا کرنے والا جسے تمہارا رب ہے، ایسے ہی وہ سارے جہاں کا بھی رب ہے۔ اگر دنیا میں تم دوسروں پر زیادتی کرو گے تو قیامت میں تم سے اس کا حساب لیا جائے گا کہ تم نے بے انصافی سے کیوں کام لیا اور یہ کیسے سمجھ لیا کہ ہم چاہے جو کچھ کریں کوئی ہم سے پوچھنے والا نہیں۔ یہ ہے قرآن مجید کی تعلیم کا خلاصہ، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈر کر برے کاموں سے بچو ورنہ وہ اس کی سخت سزا دے گا۔ یہ حقوق العباد یعنی بندوں کے حق کا معاملہ ہے۔ کسی کا نقصان کرنا، کسی کا حق دبانا حرام ہے۔ اپنا حق پورا پورا وصول کر لینا اور جب دوسروں کی باری آئے تو ڈنڈی مار جانا، یہ قطعی حرام ہے اور ایسی کمائی حرام کی کمائی ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے آدم کے بیٹے، جس طرح تم دوسروں سے اپنا حق پورا پورا لینا پسند کرتے ہو اسی طرح ان کا حق بھی پورا پورا ادا کرو۔ جب کوئی عقل مند آدمی سودا طے ہو جانے کے بعد کسی کمی کو برداشت نہیں کرتا تو پھر اسے دیتے وقت بھی اسی اصول پر قائم رہنا چاہیے۔ فرمایا، اے آدم کے بیٹے، جس طرح تم اپنے لیے انصاف پسند کرتے ہو اسی طرح دوسروں کے لیے بھی انصاف ہی پسند کرو۔ جب تم اپنے ساتھ ظلم و زیادتی کو پسند نہیں کرتے تو دوسروں کے لیے کیسے کرتے ہو؟ ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار میں تشریف لے گئے اور تاجروں سے فرمایا، تمہیں دو چیزوں کا ذمہ دار بنایا گیا ہے، ان کی وجہ سے تم سے پہلے کئی امتیں تباہ ہوئیں۔ منجملہ ان کی ایک اور مدین والوں کا حال تو قرآن پاک میں موجود ہے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس بیماری میں اور بھی کئی امتیں تباہ ہوئیں، عذاب میں مبتلا ہو کر ختم ہو گئیں۔ فرمایا، وہ باتیں کیا ہیں؟ وہ ماپ اور تول میں ہیں۔ جب ان امتوں نے ماپ اور تول میں کمی کی تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے اور وہ قومیں تباہ ہوئیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، کسی کا حق مت ضائع کرو، کسی کا مال دھوکے سے ہضم کرنا، ماپ تول میں ڈنڈی مارنا حرام ہے۔ پھر بات سے ثابت ہے کہ تاجروں میں کی عام ذہنیت یہ ہے کہ خود زیادہ سے زیادہ نفع حاصل کیا جائے اور دوسروں کو کم سے کم دیا جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اے تاجروں، جب تم تجارت کرتے ہو تو شیطان بھی حاضر ہوتا ہے اور جھوٹ بھی۔ تاجر لوگ رقم میں کمی کرتے ہیں۔ فرمایا، اپنی تجارت اور کمائی کے ساتھ صدقے کو ملاؤ۔ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جھوٹ بول کر اور شیطان کے پیچھے چل کر تھوڑا سا صدقہ دے دو تو بات ٹھیک ہو جائے گی، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرو کہ کسی کا حق ضائع نہ کرو، کاروبار میں جھوٹ نہ بولا جائے اور کوئی خرابی نہ آئے۔ اس کے باوجود انجانے میں اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے صدقہ دو۔ دوسری طرف جو صحیح تجارت کرنے والے لوگ ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بہت تعریف فرمائی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کا حق ضائع نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، جھوٹی قسمیں نہیں کھاتے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے تجارت میں جھوٹی قسم کھائی اس کی کمائی سے برکت اٹھ گئی۔ سودا تو بے شک چلا گیا مگر ساری برکت اڑ گئی۔ یہ جھوٹی قسم سودے کو جلا دیتی ہے مگر برکت کو ختم کر دیتی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچے اور امانت دار تاجروں کا حشر نبیوں، شہیدوں اور صدیقوں کے ساتھ ہوگا۔ یہ لوگ اتنے اونچے درجے پر ہوں گے۔ تجارت کا پیشہ ایک عظیم پیشہ ہے۔ خود اللہ تعالیٰ کے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت کرتے تھے، تاہم اس میں خرابی یہ ہے کہ عام تاجرانہ ذہنیت یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ نفع کماؤ، حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں۔ ایسے تاجروں کی مذمت کی گئی ہے۔ اس بری ذہنیت کی وجہ سے یہ لوگ دنیا میں تباہ و برباد ہوتے ہیں، طرح طرح کی خرابیوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ البتہ جو لوگ اپنی کمائی میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں، غریبوں مسکینوں کا خیال رکھتے ہیں، وہ بڑی حد تک بچے رہتے ہیں۔ لہٰذا پورا لینا اور پورا دینا بہت اچھا کام ہے۔ فرمایا، ماپ تول میں کمی کرنے والے کیا خیال کرتے ہیں
कि उनका हिसाब नहीं होगा, कि मरने के बाद वो दोबारा नहीं उठाए जाएंगे। क्यों नहीं, उनको एक बड़े दिन उठाया जाएगा। वो बड़ा दिन कयामत का दिन होगा, जिस दिन वो दोबारा उठाए जाएंगे और उनका हिसाब होगा। इस रोज जब लोग अपने रब के सामने खड़े होंगे, वो रब जो तमाम जहानों का रब है। इब्ने अबी हातिम की रिवायत में आता है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बशीर गफ्फारी रजी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, ए बशीर, उस दिन क्या करोगे कि जब अल्लाह ताला के हजूर खड़ा होना पड़ेगा? उस दिन बड़ी तलखी होगी, लोग पसीने में डूबे हुए होंगे। हजरत बशीर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया, हजूर, अल्लाह ताला ही मदद फरमाए, इन मुश्किल घड़ियों को आसान फरमा दे, वरना इंसान के बस की ये बात नहीं है। इसलिए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बिस्तर पर लेटो तो अल्लाह ताला से कयामत की तंगी और बेचैनी से पनाह मांगो। दूसरी दुआ में आता है, ऐ अल्लाह, मैं दुनिया की तंगी से और ख़ास तौर पर कयामत की तंगी से तेरी ज़ात के साथ पनाह चाहता हूँ। मुस्लिम शरीफ की रिवायत में आता है कि लोग खड़े होंगे और सूरज 1 या 2 मील के फासले पर होगा। ऐसी तपिश होगी कि लोगों को पिघला रही होगी। पसीना किसी के टखनों तक होगा, किसी की कमर तक, और किसी को पसीने की लगाम लगाई हुई होगी, यानी होंठों तक पसीना होगा। बहरहाल ऐसे ताजिर जो खुद ज्यादा नफा हासिल करना चाहते हैं और दूसरों को उनका जायज हक भी पूरा नहीं देना चाहते, क्या उनको ये ख्याल नहीं है कि एक दिन वो रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे, उन्हें अपने अमल का हिसाब देना होगा। इस वक्त ऐसे लोगों का क्या हशर होगा। प्यारे दोस्तों, कमी सिर्फ नाप तोल में ही नहीं बल्कि हकदार को उनके हक से कम देना, खा किसी चीज में हो, कमी में दाखिल है। कुरान और हदीस में नाप तोल में कमी करने को हराम करार दिया गया है, क्योंकि आम तौर से मामलात का लेन देन इन्हीं 2 तरीकों से होता है। इन्हीं के जरिए ये कहा जा सकता है कि हकदार का हक अदा हो गया या नहीं। लेकिन ये मालूम है कि मकसूद इससे हर एक हकदार का हक पूरा पूरा देना है, इसमें कमी करना हराम है। तो मालूम हुआ कि ये सिर्फ नाप तोल के साथ खास नहीं, बल्कि हर वो चीज़ जिससे किसी का हक पूरा करना या ना करना जांचा जाता है, इसका यही हुक्म है, खा नाप तोल से हो या अदद शुमारी से या किसी और तरीके से, हर एक में इक़दार के हक से कम देना हराम है। मोता इमाम मालिक में है कि हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक शख्स को देखा कि वो नमाज के रुकू व सजदे वगैरह पूरे नहीं करता, बल्कि जल्दी जल्दी नमाज ख़त्म कर डालता है। तो उसको फरमाया, तूने अल्लाह के हक में तदफीफ यानी कमी कर दी। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस कौल को नकल करके हज़रत इमाम मालिक ने फरमाया, पूरा हक देना या कम करना हर चीज़ में है, यहाँ तक कि नमाज, वुज़ू, तहारत में भी। और इसी तरह दूसरे अल्लाह ताला के हकूक़ और इबादात में कमी कोताही करने वाला तदफीफ करने का मुजरिम है। इसी तरह बंदों के हक में जो शख्स मुकर्ररा हक से कम करता है, वो भी तदफीफ के हुक्म में है। मजदूर मुलाजिम ने जितने वक्त की खिदमत का मुआहदा किया है, इसमें से वक्त चुराना और कम करना भी उसमें दाखिल है। वक्त के अंदर जिस तरह मेहनत से काम करने का उर्फ में आमूल है, इसमें सुस्ती करना भी तदफीफ है। इसमें आम लोगों में, यहाँ तक कि अहले इल्म में भी गफलत पाई जाती है। अपनी मुलाजमत के फ़राइज़ में कमी करने को कोई गुनाह नहीं समझता। दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक उम्मत मुस्लिमा को नाप तोल में कमी से बचाए और हम सबको हिदायत व नेकी वाला रास्ता अता फरमाए। और ए अल्लाह पाक, हम दुनिया की तंगी से और ख़ास तौर पर क़यामत की तंगी से तेरी ज़ात के साथ पनाह चाहते हैं। ए अल्लाह करीम, दुनिया और आखिरत की तंगी से हम सबको बचा लीजिए। आमीन या रब्बुल आलमीन।